बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। मैं यहाँ पे आपको कुछ बड़ी खबरें देना चाहता हूँ। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया था कि आज मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा, लेकिन आज जारी नहीं हुआ। अब कल अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो बताता हूँ किस लिए है। एक तो इमरान खान की दरखास्त जमानत जो है, जिसको आप वारंट गिरफ्तारी की बात करते हैं, जो इस्लामाबाद वाले हैं वो खारिज हुई। उसके बाद एक और टीम जो है वो अब जमान पार्क पहुंची है, वो भी आपको अपडेट्स देता हूं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि मंडे या हद ट्यूसडे तक जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। अब चूंकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, अब इसके बाद शेड्यूल आना है। शेड्यूल आने का मतलब यह फिर चीजें रुक नहीं सकती। लेकिन उससे पहले एक आखिरी कोशिश की गई है। अब से थोड़ी देर पहले फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी जो है वो पहुंचे हैं जनाब अली जमान पार्क। 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर खान साहब ने वाज़े तौर पे साफ इनकार कर दिया। बात कहां तक पहुंच गई है, एंकर इमरान रियाज ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट करके बताया है। वो कह रहे थे कि जनाब अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि इलेक्शन करवाने की सूरत में आज कुछ लोगों को कुछ लोगों को बराह रास्त कत्ल की धमकी दी गई है। अब बात इस लेवल तक आ चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अब सदर आरिफ अलवी आज बुनियादी तौर पे आए क्यों? सदर आरिफ अलवी को भेजा गया था, वो आए नहीं थे। अब कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन तो रुक नहीं सकता, अब एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए। वो दरमियानी रास्ता क्या है? वो दरमियानी रास्ता ये है कि तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल एक ऐसा इलेक्शन तरतीब दिया जाए जो इमरान खान की बात भी रह जाए और वो जो दूसरे फ्रीकैन है वो भी अपनी तरफ से रह जाएं, और कहीं ना कहीं उसको ताकतवर लोगों की या बड़ा जो घर है उनकी हिमायत भी हासिल है। और लोग कह रहे हैं कि IMF भी यही बात चाहता है। लेकिन इमरान खान ने फिलहाल इस बात के ऊपर साफ इनकार कर दिया है। और इवन फवाद चौधरी ने आज कहा है कि अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो फिर करके देख लें। आप अगर ये आपको समझ नहीं आ रही, और उसके साथ इमरान खान की जमानत की आज मनसूखी हुई है, आप ये भी बात जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटों की गेम है सारी। 24 घंटों में सब कुछ वारदात डालनी है और इन 24 घंटों के अंदर इलेक्शन रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर गेम इनके हाथ से निकल जाएगी और उनको इनकार होने के बाद सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। अब से मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि राना सनावला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना सनावला ने कहा नहीं, फजलुर रहमान ने इंतखाबात मुलतवी करने का जो बयान दिया है वो काबिल कदर है। फजलुर रहमान ने क्या कहा? उसने कहा जी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, क्या वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की सकत रखते हैं, और ऐसे में इलेक्शन जो है वो जारी बात होना मुश्किल है। अब ये कैसी बातें हैं कि एक कहता है कि जी वो सकत है, दूसरा कहता है जी हाँ जी बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। और फिर राना सनावला क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं जी इलेक्शन मुहिम तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो जलसे जुलूस हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। ये कैसी इंतखाबी मुहिम है जिसमें जलसे जुलूस नहीं हो सकते? इमरान खान के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर तकरीर के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आज अंदाजा करें कि इमरान खान की तकरीर के ऊपर रात को एयरवे को आपने बंद कर दिया। इमरान खान की आप तकरीर नहीं दिखा सकते, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, इमरान खान का कोई बयान नहीं चला सकते, लेकिन उस टीवी चैनल के ऊपर आप इमरान खान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं, कोई बात फैलाना चाहते हैं, आपको घंटों इजाजत होगी आप ये काम करने के लिए। आज राना सनावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अतातार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम औरंगजेब जबकि सिंध के वजीर इत्तलात अलग हैं, इन सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप वो मुद्दा निकालने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही नजर आएगा कि इमरान खान मौजू है, इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की है। जब इमरान खान अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते तो इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू करने की आप इजाजत कैसे दे रहे हैं? ये बड़ी हैरानकुन बात है। रही बात सेशन कोर्ट वाली, तो सेशन कोर्ट वाले मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बताया कि सेशन कोर्ट का इमरान खान के वारंट बरकरार रखने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अब सदर पाकिस्तान जैसे ही निकले हैं और वहां पे फिर एक और टीम है। आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नजीर भट्ट साहब ने कमान संभाल ली है, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उनके आते ही आज सबसे पहले जो नैब की टीम है वो जमान पार्क पहुंच गई है। कल इस्लामाबाद की टीम पहुंची और आज जो है इनकी टीम पहुंची। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी हमने इमरान खान को हमने गिरफ्तार नहीं करना, गिरफ्तार करने से ज्यादा बेहतर यह है कि हम उनको दौड़ाएं। अगर आप दौड़ाना चाहते हैं तो फिर ये आप दौड़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। इससे मुल्क की कोई बेहतरी हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। अब जो नैब की टीम आई है जनाब, नैब की टीम 2 रुकनी टीम है और ये जी ममनुआ फंडिंग केस के अंदर नोटिस देने जमान पार्क आई है।
चलें, नोटिस उनका वसूल हो जाएगा या अब तक हो गया होगा। इससे पहले भी नैब की टीम चंद रोज पहले आई थी और बताया गया था जी तोशा खाना के हवाले से इमरान खान और उनकी अहलिया का नोटिस मौसूल करवाया गया था। लग ही रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला हमारी मैशत, हमारी इकॉनमी, सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो इमरान खान है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। हमें ये बताया गया था कि सऊदी अरब इतने अरब डॉलर रखवा देगा, मुत्तहिदा अरब अमारात इतने अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में रखवा देगा, हमारे मसले हल हो जाएंगे। हमारे मसले हल नहीं हुए। मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूं, सऊदी अरेबिया डिपॉजिट्स $5 बिलियन इन टर्किश सेंट्रल बैंक। वो जो हमें आज से चंद महीने पहले इसहाक डार साहब ने कहा था अगले चंद हफ्तों के अंदर सऊदी अरब हमारे खजाने के अंदर इतने अरब डॉलर रखवा देगा, उन्होंने नहीं रखवाए। लेकिन हाँ ये जरूर किया है कि उन्होंने जो टर्की का स्टेट बैंक है उसके अंदर आज 5 अरब डॉलर जो है वो रखवा दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी और हमारी दुनिया के अंदर मकाम क्या है। हमें IMF कह रहा है कि अगर सऊदी अरब और UAE जो है वो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के अंदर रखवा दें तो उस लेवल पे पाकिस्तान के रिजर्व्स पहुंच जाएंगे, हमें तसल्ली हो जाएगी। अदरवाइज आज की खबर सुन लीजिए इनके फेवरेट चैनल्स की, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन महंगाई, गुज़श्ता 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। ये बहुत सारे रिकॉर्ड इस तरह से टूटते रहेंगे, लेकिन आपने घबराना इस बात के ऊपर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फिलहाल ये आपस में जो अयाशियां हैं वो करते नजर आएंगे और इमरान खान के हवाले से चीजें करते नजर आएंगे। अचानक से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को याद आया कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से क्यों निकाला गया था, दीगर लोगों के नाम क्यों निकाले गए थे, किस पॉलिसी के तहत निकाले गए थे। ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। हमें पता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो सकता है। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो 2 रुकनी बेंच इस हवाले से सुन रहा था, एक मुलजिम आदिम अमीन है उसके नाम के हवाले से कि उसका नाम निकाला जाए। मेरे ख्याल से अदालत को ये जो उन्होंने बयान दिया ये भी उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इतनी ये किया। अदरवाइज शरीफ खानदान चाहे तो वो जिस तरह से जिसका नाम डलवाए, जिसका नाम निकलवाए, उनको पाकिस्तान के अंदर ये इस्तिस्ना हासिल है। अगली खबर सुन लीजिए। इमरान खान के हवाले से तो सारी बातें ठीक है। इमरान खान के हवाले से अदालत कह रही है कि तौहीन अदालत काबिल समात है या नहीं है, इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया या मजीद जो है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और आजम नजीर तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त को नाकाबिल समात करार दे दिया है और जस्टिस शुजात अली खान ने मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्तों पर जो फैसला महफूज किया था उसको सुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अदालत ये कह रही है कि जिस तरह से सरगोदा के अंदर मरियम बीबी ने हाजिर सर्विस जजों के नाम लेके उनकी बैशिंग की है और इस वक्त ट्विटर के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन को लेके और दीगर जजेस को लेके नून लीग पूरी मुहिम चला रही है। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल जायज है, कोई इसके अंदर परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ अगर इमरान खान करे तो फिर परेशानी वाली बात है, अगर मरियम नवाज या दीगर लोग करें तो उनके लिए कोई इस किस्म की उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि आप के मुल्की हालात कितने खराब हैं या मौशी क्या सूरत हाल है। इवन हज के हवाले से आप पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी एक और दौरे के ऊपर आज अमेरिका रवाना हो रहे हैं। 1 हफ्ते का उनका क़याम है जहां पे वहां मुलाकातें करेंगे और अपनी CV जो है वहां पे मुख्तलिफ लोगों को पेश करेंगे और पेश करने के बाद जारी बात है वो अपने आप को काबिल कबूल बनाएंगे। बाकी आपके या कौमी खजाने से कितने डॉलर्स लगते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन शेड्यूल दें ना दें, ये सारे काम करें या ना करें, तहरीक इंसाफ जो है वो अपना काम भरपूर अवामी मोबिलाइजेशन का रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि बुध के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी रैली निकालने जा रही है लाहौर के अंदर। खबरें ये हैं कि कल ट्यूसडे है, परसों बुध वाले दिन जमान पार्क से एक रैली निकाली जाएगी और उस रैली की जो क़यादत है वो इमरान खान करेंगे। मेरे ख्याल से कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल इमरान खान साहब को अब देखना यह है कि वो अदालत में पेश होते हैं नहीं पेश होते। चूंकि आज भी राना सनावला कह रहे थे जी इमरान खान को कानून का सामना करना पड़ेगा, वो अदालत उनको पेश होना पड़ेगा। अगर वो अदालत पेश नहीं होते तो हम उनको पेश करेंगे। तो कल का दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर कल का दिन गुजर गया तो परसों एक नई मुहिम का आगाज और नई सूरत हाल का आगाज हो जाएगा। मजीद तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।